Ladies and gentlemen, fashion designers and fashion companies are fooling you. मैं आपको आज इस वीडियो में एक इंडस्ट्री की इतनी इंटरनल और इतनी खतरनाक सी बात बताने वाला हूं ना कि आप लिटरली ये बात अब ये 50 लोगों को जाके और बताएंगे। और लिटरली ये एक इंडस्ट्री का इतना बड़ा सीक्रेट है कि शायद से आपको 1000% किसी ने नहीं बताया, ना आपको पता है, और आप अपनी लाइफ एक्चुअली में एक बहुत बड़े बबल में जी रहे हैं। आपको लग रहा है कुछ और एक्चुअली में हो कुछ और रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग हमारे घर में कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो जनरली हमारे इंडिया में कुछ टॉप के फैशन डिजाइनर्स हैं और कुछ फैशन कंपनीज हैं। जब भी हमारे घर में कोई बड़ा इवेंट होता है, स्पेसिफिकली शादियां, राइट, तो हम लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं, जो ब्राइड्स होती हैं स्पेसिफिकली प्रेफर करती हैं, ग्रूम स्पेसिफिकली प्रेफर करते हैं कि हमें ना इस डिजाइनर का कोई लहंगा पहनना है, या मुझे इस डिजाइनर का, इस फैशन कंपनी का कोई सूट पहनना है। हम फिर मार्केट में जाते हैं। स्पेसिफिकली एक मार्केट है जो बहुत फेमस है, जो आपको पता है, दिल्ली में है, चांदनी चौक नाम का मार्केट। और हम वहां पर जाते हैं और हम पता करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो एक्चुअल डिजाइनर्स हैं, जो एक्चुअल फैशन लेबल्स हैं, जो एक्चुअल फैशन डिजाइनर्स हैं, उनके कपड़े तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। तो मास पॉपुलेशन उनके कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर पाती। तो वो बेसिकली दिल्ली में एक मार्केट है चांदनी चौक, वहां पर जाते हैं और वहां पर बिल्कुल सिमिलर टाइप के, जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट कॉपी लहंगा या फर्स्ट कॉपी शेरवानी, फर्स्ट कॉपी सूट्स अवेलेबल होते हैं। हम बहुत खुश होते हैं वहां पर उस चीज को देखकर कि यार 50 लाख रुपए की चीज, 5 लाख रुपए का लहंगा यहां पर तो इस मार्केट में 10,000 रुपए का मिल रहा है। ये तो कितनी अच्छी बात है, मेरे तो मजे आ गए। सेम डिजाइन किसी दूर से अगर कोई इंसान देखे, फोटोज में देखे, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये तो बिल्कुल एक फर्स्ट कॉपी वाला डिजाइन है। आप अपने फ्रेंड्स के सामने शादी की फोटोज में ये बूस्ट करते हैं कि भाई साहब मैंने तो 5 लाख रुपए का लहंगा पहना था, बट आपको पता है कहीं ना कहीं इंटरनली कि वो लहंगा फर्स्ट कॉपी था, या वो जो शेरवानी थी या वो जो सूट था वो फर्स्ट कॉपी था, वो ओरिजिनल नहीं था। डिजाइन बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है, मार्केट में वो आ जाता है और मार्केट वाले उसको 90% कम दाम पर कस्टमर्स को बेचते हैं। तो इससे होता क्या है, अल्टीमेटली फैशन कंपनीज को और फैशन डिजाइनर्स का लॉस होता है कि उन्होंने इतना टाइम लगाया एक पीस को बनाने में, इतनी क्वालिटी लगाई, सब कुछ लगाया, और उनका एक ब्रांड नेम था, और भाई साहब किसी इंसान ने सेम कॉपी का डिजाइन बनाकर 90% सस्ते दाम में बेच दिया, और कस्टमर ज्यादा उसके पास जा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे हैं एज अ फैशन डिजाइनर। टेल मी समथिंग वेरी ऑनेस्टली, डू यू थिंक मार्केट ऐसे काम करता है? आपको तो आज तक यही पता था और आपको आज तक यही बताया गया कि 5 लाख रुपए का लहंगा उस डिजाइनर का है, हमने आपको 10,000 रुपए में बेच दिया, आप खुश हो, हम खुश हैं, उसको नहीं चला पता वगैरह। डू यू ऑनेस्टली थिंक कि मार्केट ऐसे काम करती है? क्या आपको लगता है कि फैशन कंपनीज और फैशन डिजाइनर्स इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, करोड़ों रुपए की कंपनी बनाई, उनके पास इतनी टीम्स बैठी हुई हैं, और वो तब भी उनको ये नहीं पता कि हमारे लहंगे की एक कॉपी मिल रही है इस मार्केट में, ये वाला दुकानदार बेच रहा है और हम कोई एक्शन नहीं लेंगे? डू यू थिंक कि ये सच है? मैं आपको बता दूं, लेट मी बर्स्ट योर बबल टुडे, ये एक इतना बड़ा झूठ है और ये एक इतना एक हिडन सीक्रेट है इंडस्ट्री का। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब सुनो कि कैसे इंडस्ट्री काम करती है और आजकल इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। फैशन कंपनीज को 100 हजार करोड़ का लॉस होता था, डिजाइनर्स को इतना लॉस होता था इस चक्कर में, क्योंकि उनके डिजाइन्स, उन्होंने इतना टाइम लगाया, टीम्स ने टाइम लगाया, डिजाइन की टीम थी, क्लोथिंग टीम थी, सारी सब कुछ टीम थी, प्रमोशंस, मार्केटिंग वगैरह वगैरह, और तब जाकर एक पीस तैयार हुआ। इसलिए उस पीस की कॉस्ट, क्योंकि उस पर इतना खर्चा हुआ है, उसका इतना एक नाम है, उसका एक ब्रांड एसोसिएशन है, इसलिए उसकी कॉस्ट इतनी हाई चली गई। और किसी इंसान ने आपको वो, क्योंकि उस इंसान को, जो दुकानदार है, उसको तो रेडीमेड डिजाइन मिल गया, तो उस इंसान ने आपका उसी लहंगे को, 5 लाख के लहंगे को, 5 लाख की शेरवानी को 10,000 में आपको बेच दिया। आपको लगता है कि ये डिजाइनर्स इतने बेवकूफ हैं? इनको इतना सारा लॉस होता था और इस चक्कर में इन्होंने एक बड़ी ही तगड़ी सी ट्रिक निकाली, और ये ट्रिक आज तक हिडन है, ये पता ही नहीं किसी को मार्केट में। अब सुनो ट्रिक क्या है। ये अगर मैं आपको बोलूं कि आपके दिमाग में जो आपको लग रहा है कि वो फर्स्ट कॉपी लहंगा है, या वो फर्स्ट कॉपी शेरवानी है, या वो फर्स्ट कॉपी जूता है, या वो फर्स्ट कॉपी कोई कपड़ा है, अगर मैं आपको बोलूं कि वो फर्स्ट कॉपी एक्चुअली में नहीं है, और वो लहंगा जो आपको 10,000 रुपए का बेचा गया, और वो लहंगा जो बेसिकली कॉपी था एक 5 लाख रुपए के लहंगा का, व्हाट इफ आई टेल यू कि वो लहंगा, वो शेरवानी, वो सूट, वो जूता भी उसी फैक्ट्री में बनाया गया था जिसमें वो 5 लाख रुपए की शेरवानी और 5 लाख रुपए का सूट बनाया गया था।
व्हाट इफ आई टेल यू 10,000 रुपए की कॉपी निकालने वाला डिजाइनर वो खुद था जिसने वो 5 लाख रुपए का लहंगा बनाया था, तो आपको कैसा लगेगा? एक्चुअली दिस इज द ट्रुथ, सच बात है ये। क्योंकि मार्केट में इतना मैनिपुलेशन हो रहा था और डिजाइनर्स की, फैशन कंपनीज, फैशन लेबल्स को इतने लॉसेस होते थे, तो दे फिगर्ड आउट दिस वे कि यार जब कस्टमर्स के मासेस क्राउड को, ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए लहंगे खरीदने वाले लोग नहीं हैं, वो लोग भी हैं, तो कंपनीज उनको केटर करेंगे। हम उन कस्टमर्स पर ध्यान देते हैं जो 5 लाख रुपए का ओरिजिनल लहंगा हमसे आकर खरीदेगा, हम अपने प्राइसेस नहीं गिराएंगे। लेकिन उसका क्या करें कि जो इंसान हमारे लहंगे की कॉपी करके 10,000 रुपए का बेच रहा है, हम ये करते हैं कि हम मार्केट को नहीं बताएंगे, कस्टमर को नहीं बताएंगे, और हम वो 10,000 रुपए वाला लहंगा भी अपने यहां अपनी फैक्ट्री में बनवाकर उसमें से भी कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, ताकि हमें एज अ कंपनी लॉस ना हो। तो आपको लग रहा है कि आपने फर्स्ट कॉपी शूज खरीदा, फर्स्ट कॉपी शेरवानी खरीदी, फर्स्ट कॉपी कोई डिजाइनर लहंगा खरीदा जो आपको सस्ते दाम में किसी साइड की दुकान से मिल गया, बट बहुत चांसेस है कि वो जो कपड़ा, वो जो शेरवानी, वो जो सूट है ना, वो जो लहंगा है, वो एक्चुअली में उसी फैक्ट्री में बना हुआ था, उसी डिजाइनर ने उस लहंगे को बनवाया था जिसका वो ओरिजिनल डिजाइन है, क्योंकि उस डिजाइनर को अपने लॉसेस नहीं करने थे। और एक ये नया इंडस्ट्री का तरीका निकल कर आया है फैशन कंपनीज का, फैशन डिजाइनर्स का, अपने मार्केट को बचाने का प्लस पैसे कमाने का, कि मैं 10,000 रुपए का लहंगा जो मेरे डिजाइन के पे बनाया गया है, मैं उससे भी पैसा कमाऊंगा, प्लस मेरा अपना 5 लाख का लहंगा तो है ही है। आज आपका इतना बड़ा मिथ बर्स्ट हुआ है, और ये एक बहुत फैक्ट बात है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स और कोई कलीग्स हैं जो कि बेसिकली इस इंडस्ट्री में हैं, आप उनसे पूछकर और मेरी इस वीडियो को वेरीफाई करके देखना, ये बात बहुत हद तक सच है। मार्केट में ये जो चीज करी जाती है ना, इसके बहुत सारी रीजंस होते हैं। रेवेन्यू कमाने के लिए भी नहीं होता, मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए भी होता है। डिजाइनर्स भी चाहते हैं कि उनकी जो नाम है, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, वो जो लो प्राइस में खरीदेंगे सेगमेंट कस्टमर्स, उन तक भी पहुंचे। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट ये एक्चुअली में होता है। तो गाइस, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपको लग रहा है कि आपकी शादी का लहंगा या आपकी शादी की शेरवानी जो आपने फर्स्ट कॉपी में स्मार्ट बन के ली थी, वो एक्चुअली में उसी इंसान ने बनाई है, उसी फैक्ट्री में बनी है जहां का वो ओरिजिनल डिजाइन था, जहां का वो ओरिजिनल डिजाइनर था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कोई भी वैल्यूएबल इंसाइट मिली, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी बहुत सारी और बिजनेस केस स्टडीज, फाइनेंस, मनी, स्टार्टअप्स हम लोग इस चैनल पे कवर अप करते रहते हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस एंड मोर such notifications about our case studies. This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another business case study. Till then, take care, stay tuned, bye bye.